इंडियन पिनल कोड बन गया तो उन्होंने सोचा कि जी भाई कानून तो बन गया, इसको मारे, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। अगला कानून उन्होंने 1861 में बनाया, पुलिस एक्ट। और भारत में पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। आज भी पुलिस उसी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चलती है। फिर उनकी नजर पड़ी साउथ के मठ मंदिरों पे कि नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे, काशी मथुरा सब लूटा जा चुका था, आपका ये भोजशाला लूटा जा चुका था। दक्षिण भारत के मठ मंदिर बचे हुए थे, तो उन्होंने तीसरा कानून बनाया 1863 में, इसको एंडाउमेंट एक्ट कहते हैं। और तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर एविडेंस एक्ट बना दिया, कोर्ट बना दिया। नतीजा ये, कानून भी उनका, पुलिस भी उनकी, जज भी उनके, प्रोसीजर भी उनका, और धड़ाधड़ यहां के लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। अगर ये अंग्रेजी कानून अच्छे होते जो आज तक चल रहे हैं, तो कम से कम किसी एक अंग्रेज को सजा मिलनी चाहिए थी। अल्टीमेटली यहां पे टॉर्चर करने वाले कौन थे, जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज। पीड़ित कौन थे, भारतीय। सजा किसको हो रही थी। तो कानून अच्छा है क्या, सीधी सी बात है। इसका लिटमस मतलब ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। वो 1861 का पुलिस एक्ट है जिसके कारण बंगाल में, संदेश खाली में शाम को गुंडे उठाते हैं बहन बेटियों को, सुबह पहुंचाते हैं और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, तो पुलिस के नेचर में इतना बदलाव आया कि जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पे नाचती है। पहले अंग्रेजों के इशारे पे काम करती थी, अब जो रूलिंग पार्टी है उनके इशारे पे काम करती है। इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं है। हम लोग पुलिस को दुश्मन समझ लेते हैं। अरे भैया, वो भी इंसान है, हमारे आपके भाई, हमारे आपके चाचा, हमारे आपके परिवार के लोग हैं। अगर वो ना माने तो रात को 12 बजे उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रात को 12 बजे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये पुलिस वाले भी तो अल्टीमेटली बाल बच्चे वाले, उनको अपनी नौकरी करनी है। नौकरी करनी है तो जो सत्ता कहेगी उसके इशारे पे चलना है। जिसको मन करेगा एफआईआर करना, जिसको मन करेगा एफआईआर नहीं करना, जिसको मन करेगा देशद्रोह की धारा लगा देना, नहीं तो सिंपल एफआईआर भी नहीं करना। एक बिहार का एक मनीष कश्यप के बारे में आपने देखा ही था, किस तरीके से देशद्रोह की धारा लगाई जा रही थी। एनएसए लगा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो पुलिस सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम, ये अंग्रेजों ने भारत पर रूल करने के लिए बनाया था। भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। हमें गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि ये पुलिस एक्ट, जो पुलिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हमारे लिए बना ना। ये केवल और केवल यहां लूटने, बांटने, रूल करने के लिए बनाया गया था। दुर्भाग्यवश वो चूंकि व्यवस्था चलती रही, तो उसका फायदा हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने उठाया और लूटते रहे, बांटते रहे, तोड़ते रहे, डिवाइड करते रहे, जातियों के आधार पर बांटते रहे, भाषा के आधार पर बांटते रहे, क्षेत्र के आधार पर बांटते रहे, और 2G घोटाला करते रहे, कोयला घोटाला करते रहे, आदर्श घोटाला करते रहे, पता नहीं कितने तेल घोटाला, आटा घोटाला, मसाला घोटाला, चक्की घोटाला, अगस्ता घोटाला, मिसाइल घोटाला, भगवान जाने कितने कितने घोटाले करते रहे। और यह कानून अगर अच्छा होता तो किसी भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक मिली क्या, जोर से बोलिए जरा। नहीं, आज तक किसी व्यक्ति की भारत में नागरिकता गई क्या? किसी गद्दार की नागरिकता गई, किसी जासूस की नागरिकता गई, किसी बलात्कारी की नागरिकता गई, किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, किसी माओवादी की नागरिकता गई, किसी नक्सली की नागरिकता गई, किसी जिहादी की नागरिकता गई, या किसी पत्थरबाज की नागरिकता गई? किसी की गई क्या? नहीं। एक चीज याद रखिए, आपका कमांडो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी बंदूक घटिया हो, तो वो बॉर्डर पर रक्षा कर सकता है क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक कर सकता है क्या? ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित हो सकता है क्या? ऐसे शासक बहुत अच्छा हो लेकिन पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था घटिया हो, तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने में कोई लागत भी नहीं आएगी। आशा करता हूं
बहुत जल्दी इस पे काम होगा, काम शुरू हो चुका है। 1,500 अंग्रेजी कानून पिछले 10 साल में हटाए गए हैं, इस बात की मुझे संतुष्टि है। 1,500। उसके पहले 2014 के पहले 2050 से 2014 तक 150 कानून हटाए गए थे, मात्र 130 या 32 कानून हटाए गए थे, और 2014 से 2024 के बीच में 1,500 कानून हटाए गए। इसलिए अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बाकी भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी 222 कानून अभी बचे हुए अंग्रेजों के, वो चल रहे हैं। 222 कानून अभी भी चल रहे हैं, और हमें भरोसा है कि शायद अगले 1-2 साल के अंदर वो भी बदल जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने बड़े अच्छे से सबको समझाई कि हमारी एक उन्नत न्याय व्यवस्था थी, और ये जो न्याय व्यवस्था आई, ये हमारा शोषण करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए न्याय व्यवस्था लाई गई थी, जिसको हम आज भी ढो रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अब आगे क्या? आपने बोला परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन कैसे हो सकता है? उस परिवर्तन का स्वरूप क्या हो सकता है? आपका एक, मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा आपका एक विषय पे आप एक काम कर रहे हैं कि जस्टिस विद इन अ ईयर। तो ये जस्टिस विद इन अ ईयर क्या है? ये कैसे हम इसको हमारे देश के अंदर ला सकते हैं, और ये कैसे हमारे न्याय व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं? जस्टिस विद इन ईयर कैसे आएगा और जस्टिस विद इन ईयर का लाभ क्या होगा, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आएगा कैसे, पहले मैं वो आपको बताता हूं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हो? हाथ उठाओ जरा। सब लोग यूज करते हैं। एक काम करो, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लो और रोज लिखना शुरू करो, हमें जस्टिस विद इन ईयर चाहिए। लिखना शुरू करो। क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, इसको भी लिख देना। आपको डिमांड करनी पड़ेगी। याद रखिए, राजतंत्र में यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा होती है वैसी प्रजा होती है, लेकिन लोकतंत्र में इसका उल्टा होता है, यथो प्रजा तथो राजा। जब प्रजा नहीं मतलब पब्लिक, अब राजा प्रजा का सिस्टम खत्म हो गया। आप जो डिमांड करोगे वो सब पूरा होगा, लेकिन डिमांड कैसे फैलाई जाए? भाई एक तरीका तो सड़क जाम कर लो, हाईवे पे बैठ जाओ। अभी दिल्ली में हाईवे जाम हो रखा है, हम लोग आना जाना मुश्किल हो रखा है, आपने देखा ही होगा। दूसरा तरीका यह है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। आपको जो विषय बना ठीक लगता है उसको फेसबुक पे लिखना शुरू करो, अपने वीडियो बना के डालो। अपने वीडियो नहीं बनाना चाहते हो, जिसका वीडियो अच्छा लगता है उसका वीडियो डाल दो। हमारा वीडियो ठीक लगता है, हमारा वीडियो अपने फेसबुक पे डाल दो, कुछ उस पर लिख के डालो। कम से कम पता, समाज को पता होना चाहिए कि डिमांड क्या आ रही है। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बनाना ही आपके हाथ में है। दूसरा, मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया कि भारत में ट्विटर केवल 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो मेरा पहला आग्रह यह है, फेसबुक पे जाति भाषा क्षेत्र मत देखिए, सबको दोस्त बनाइए, और फेसबुक का उपयोग राष्ट्रहित के लिए करिए। फेसबुक का उपयोग पुलिस रिफॉर्म के लिए करिए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए करिए, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए करिए। आपके मन में जो कुछ आता है, आपके आसपास जो समस्या है, उसका मूल कारण अस्थायी समाधान लिखने के लिए करिए। क्योंकि अखबारों में आपको समस्या मिलेगी, अखबार में समस्या छपती है, समाधान, जोर से बोलिए जरा, समस्या छपती है। ये टीवी में इलेक्ट्रॉनिक जितने न्यूज चैनल हैं, यहां समस्या पे चर्चा होती है, समाधान पे समस्या। आप कोई सा चैनल खोल लीजिए, शाम को 5 से लेकर रात 10 बजे तक केवल और केवल समस्या पे चर्चा होती रहेगी। समस्या पे तू न मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चलेगी। आपका 40 मिनट का पूरा शो खत्म चला जाएगा, आपको समाधान नहीं मिलेगा। आप बस यही सोचते रहोगे ये वाला ठीक कह रहा है कि वो वाला ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें से दोनों आपको समाधान दे के नहीं जाएंगे, दोनों आपको समस्या बता के जाएंगे। समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया का यूज शुरू किए हैं, खासतौर फेसबुक का, वो समय आ गया है कि फेसबुक पे लिखी हुई बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो इसको आप शुरू करिए। अब आया बात कि जस्टिस विद इन ईयर का मतलब क्या है। जस्टिस विद इन ईयर का मेरा जो अपना मानना है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला है।
जस्टिस विद इन ईयर का मतलब यह है FIR विद इन आवर, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ एंड जजमेंट विद इन ईयर। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, IT सिस्टम आ चुका है। भाई वो पुराने वाले हवलदार को FIR नहीं लिखना आता तो कोई बात नहीं, हर इतने सारे BCA MCA वाले लोग अपने पास है ना, हर थाने में 2-2 आदमी बैठा दो, क्या दिक्कत है? कांटेक्ट में बैठा दो, FIR ही तो लिखवाना है, वो लिखते रहेंगे FIR। अगर कॉल सेंटर से विदेशी कंपनियां अमेरिका में कॉल सेंटर खोल के पूरे देश को कंट्रोल चला सकती हैं, तो हम हर राज्य में एक कॉल सेंटर खोल के FIR नहीं लिखवा सकते क्या? लिखवा सकते नहीं लिखवा सकते? लिखवा सकते।